आइए बाबूजी, बैठिए। आकाश। जी दादी। बिटवा, बाकी सबको भी आरती के लिए बुला दे। अभी बुलाता हूँ दादी। अम्मा, जय भैया। यार ये सारी हो गई है या नहीं? सुनो पूनम बेटा, रसोई में थाली में फल निकाल कर रखे, जाकर ले आ। जी लाओ, मुझे दे दो। आप थोड़ा पीछे हो जाइए, मैं और ये बैठ जाएंगे। आप थोड़ा और पीछे हो जाएंगे। अब थोड़ा सा इधर हो जाएंगे। वो क्या है ना, मैं हमेशा दीदिया के पीछे ही बैठता हूँ। कनु बाबू, तुम भी थोड़ा बीच में जाओ। जय, पीछे हो जा बेटा। आइए बेटा, बैठिए। माँ जी फल। ठीक है, रख दो ये। बैठ। आरती के लिए सब खड़े हो जाओ। लाइए दादी जी, मैं सबको आरती दे देती हूँ। पूनम, तुम प्रसाद बना लो और मिठाइयाँ रसोई में रख देना। जी। अब आप सब लोग जल्दी से आंगन में आ जाइए, मैं पटाखे फोड़ने की तैयारी करता हूँ। कनु बेटा, ओह, मैं आप लोगों को तो आरती देना भूल ही गई। वो क्या है ना, सिर्फ घर के लोगों को आरती देने की आदत है, और आप लोग तो रहने दीजिए। लीजिए, भगवान के लिए तो सब एक ही है, चाहे घर वाले हों चाहे मेहमान, चाहे राजा हो या रंग। कनु, पूनम, तुम दोनों रसोई में जाओ और जाकर मिठाइयां लेकर आना बाहर। आतिशबाजी के साथ मिठाई का भी आनंद हम लेंगे।
पूनम, पहले ये लेकर जाओ, बाकी सब मैं लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, हम लेकर आते हैं। मैं जो कह रही हूँ वो करो। तुम पहले ये अपने माता पिताजी को दे दो, बाकी सबके लिए मैं लेकर आती हूँ। जाओ जल्दी जाओ, वरना मिठाइयों के साथ आतिशबाजी देखने का मजा अधूरा रह जाएगा। जी। अम्मा, बाबूजी, आप भी चलाइए ना फुलझड़ी। डरिए मत, इससे कुछ नहीं होगा। नहीं बाबा नहीं, देखो दूरी से अच्छा लग रहा है, मुझे तो बस ये देखने में आनंद आता है। हाँ, तुम लोग जला। माँ जी, बाबूजी, ये लीजिए ना, फुलझड़ी जलाइए ना माँ जी। अरे नहीं आकाश जी, ये देखिए सांप भी है। नहीं नहीं, हमने ये सब आज तक कभी नहीं जलाया। आप जाइए ना, आप जलाइए, हम यहीं पे ठीक है। अरे भांजे, वो लाए हो, वो रॉकेट। अरे मामा, रॉकेट पे बैठ के कहाँ जाएंगे? अरे चांद पे तो चला जाता, लेकिन दिवाली वाला जो रॉकेट होता है ना, कम वक्त तो ऊपर जाके ये हो जाता है। अरे बाबूजी, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, आइए आइए, बैठ जाइए। अब यहाँ आराम से बैठिए। माँ जी, मैं आपके लिए कुर्सी ले आता। अरे नहीं नहीं, हम ठीक है, हम ठीक है आकाश जी। आप जाइए। पापा, माँ, प्रसाद लीजिए। अरे बेटा, हम दामाद जी से पहले कैसे खा सकते हैं? पहले अपनी सासू माँ, बाऊजी और दादी को दीजिए। चाहिए उन्हें दीजिए। पर कन्नू भाभी ने बोला था कि अरे नहीं नहीं पूनम, तुम अपने माँ पापा का ख्याल रखो, बाकी इस घर के लोगों के लिए मैं हूं ना। बाबूजी, माँ आप लीजिए। अरे ले लो ना। माँ जी, ये आपके लिए। पापा, माँ, बेटा पहले आकाश जी को दीजिए। माँ जी, मैं ये बाद में लेती हूँ, मैं अभी आई। आकाश, हाँ? पूनम जी, मेरे हाथ गंदे हैं, मैं हाथ धोकर आता हूँ, फिर लेता हूँ, ठीक है?
क्या हुआ दीदी, क्यों बुलाया? बच्चों, मुझे दाल में कुछ काला दिख रहा है। पूनम के माँ बाप का यहाँ टिकना, या तो वो आकाश के भोलेपन का फायदा उठा रहे, या बात कुछ और है जो वो हमसे छिपा रहे हैं। सच्चाई क्या है वो उन तीनों को ही मालूम है, और मेरे लिए वो सच्चाई मालूम करना बहुत जरूरी है। बच्चों, तुम एक काम करो, एक गुप्त योजना बनाकर लखनऊ चले जाओ और वहां पूनम और उसके माता पिता के काले चिट्ठे का पता लगाओ। गुप्त योजना, लखनऊ, लेकिन कैसे दीदी, इतना सब कुछ क्यों? देखो बच्चों, पूनम इस घर की बहू है, ये हम सब के लिए अच्छा है। सूरज से भी वो एक भली लड़की लगती है, मगर जिस तरह शादी करके वो इस घर में आई, उससे उसकी पिछली जिंदगी, उसका परिवेश, उसके रहन सहन के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। हम उसके माँ बाप के बारे में भी कुछ नहीं जानते, कुछ जानकारी नहीं है हमें उनके बारे में। कुछ दिनों से वो लोग यहाँ डेरा डाले हुए हैं, वो क्या करते हैं ये भी मुझे नहीं मालूम। कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, किस तरह के इंसान हैं, उसके बारे में हमें पता लगाना होगा। इसलिए तुम लखनऊ जाओ और बहुत ही गुप्त तरीके से इनके मोहल्ले वालों से इनके बारे में छानबीन करो। बात तो बिल्कुल तुम्हारी सही है दीदी, पर इस काम के लिए पहले हमें एक योजना बनानी होगी। बेटा, ये तो सच है कि दिवाली जैसा उल्लास भरा त्योहार और कोई होता ही नहीं है। हम पानी लेके आते हैं। आउच! क्या हुआ माँ? हाँ बेटा, बस थोड़ी सी दर्द थी, अब ठीक हो। आप चाहिए अपने घर वालों के साथ दिवाली मनाएंगे, हम ठीक है बेटा? माँ, वो तो हम मना ही रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी है। शायद खड़े खड़े आपकी कमर में दर्द हो गया है। आप एक काम कीजिए, हम आपको चाय ला के देते हैं, आप बैठिए, तब तक हम बाम लेकर आते हैं। 1 मिनट। आप यहीं बैठिए, हम अभी आते हैं। मोनिका दीदी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं मामा जी को वहां आने से रोकूं तो कैसे। अगर उन्हें घर की नीलामी वाली बात पता चल गई तो अनर्थ हो जाए। हाँ, तो सब बवाल मच जाएगा। आप सही कह रहे हैं आकाश बाबू, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आप खुद सोचिए, आकाश बाबू। वही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा मोनिका दीदी कि मैं पूनम जी। क्या पूनम आ गई है? अब हाँ मोनिका दीदी, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। क्या बात है आकाश, हमारे आते ही तुमने फोन रख दिया? अब कुछ नहीं पूनम जी, वो मोनिका दीदी का फोन था। वो उनका लोन चुकाया नहीं है ना, इसी के बारे में कुछ कहनी थी। अच्छा, वैसे आकाश,
हमें पूरा यकीन है मोनिका दीदी जैसी अच्छी इंसान के साथ भगवान कभी बुरा नहीं होने देंगे। हाँ पूनम जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आकाश, हम तुम्हें एक बार फिर याद दिलाना चाहते हैं, जितनी जल्दी हो सके माजी और बाबूजी से हमारे लखनऊ शिफ्ट करने की बात कर लो। पूनम जी, हाँ मैं कल ही बात करता हूँ इस बारे में। और ये क्या? क्या पूनम जी? आज दिवाली है आकाश, सब बाहर है, इतने सारे पटाखे बाकी हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ हाँ पूनम जी, चल रहा हूँ। आप चलिए, मैं आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। अच्छा हुआ पूनम जी को कुछ पता नहीं चला, लेकिन मामा जी को लखनऊ जाने से कैसे रोकूं? क्या करूं मैं? तो उपाय सोचना पड़ेगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।